गगनदीप सिंह जी जो ऑलरेडी एक सफल डॉक्टर हैं अपने लाइफ में और बहुत सारे पेशेंट को ठीक करते हुए और अपने सिस्टम को एक्सपैंड करते हुए, बढ़ाते हुए और वो भी लगातार प्रयास करते जा रहे हैं और अब ये अपना ज्ञान अपने पास ना रखे, वो लोगों को भी बाँटते चले जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं आज डॉक्टर साहब से, आज ज्ञान का भंडार। तो चलिए डॉक्टर साहब को इनवाइट करते हैं। मैं आप सब लोगों की क्लैपिंग के साथ डॉक्टर गगन जी को इनवाइट करता हूँ। स्वागत है सर। थैंक यू विकास सर, थैंक यू गोपाल सर और थैंक यू ऑल बीएमसीएम लीडर्स जितने भी हम बैठे हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर गगन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में इस भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जितनी भी लेडीज हैं, उनके लिए सेशन पावरफुल होने वाला है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियों से जो लेडीज जूझ रही हैं और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से जूझ रही हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले मैं उस माता का धन्यवाद कहूँगा जिसने मुझे जन्म दिया, क्योंकि अगर एक माता ना होती तो आज मैं इस दुनिया के अंदर ना होता। तो आप सभी अपनी अपनी माताओं के लिए और उनका धन्यवाद कीजिए जिसकी बदौलत आपको दुनिया आज देखने को मिली है। तो एक ऐसा पावरफुल सेशन है आज जिसके अंदर लेडीज की संबंधी समस्याओं पे हम बात करेंगे। लेडीज के अंदर क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो एक महिला के जीवन चक्कर की जो जीवन शैली होती है वो कैसे होती है। वो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वो एक बेटी के रूप में होती है, फिर एक बहन के रूप में होती है, फिर एक बहू के रूप में होती है और लास्ट में वो एक माँ के रूप में होती है। हर टाइम उसका खुद का, हमेशा कहते हैं ना कि लड़कियों का खुद का घर नहीं होता है, एक अपने माँ बाप का और एक अपने पति का। लेकिन वेस्टी ने मौका दिया है उन लड़कियों को अपना खुद का घर बनाने का। तो उसके बाद हम बात करेंगे महिलाओं के हार्मोन के सर्कल के बारे में। तो आज इतनी प्रॉब्लम अगर मैं देखूं, मेरे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं, छोटी छोटी बच्चियां, बड़े लेडीज और कहूँ तो बुजुर्ग जो 40 से 45 साल की लेडीज हैं, उनमें भी ये हार्मोन संबंधी समस्याएं हमें देखने को मिलती है, जिनकी बदौलत आज उनके घर के अंदर इतनी ज़्यादा समस्याएं बढ़ चुकी हैं कि वो माँ बनने के लायक ही नहीं रही हैं। उसका रीज़न क्या है? हमारा जो गलत खान पान है। हम जो चीज़ें घरेलू चीज़ें यूज करते हैं उनके अंदर केमिकल की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि आज कम से कम, अगर नवविवाहित जो जोड़े होते हैं उनमें से 100 में से अगर 30% डाटा ऐसा निकल के आया जो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो रही, क्योंकि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पानी जहरीला होता जा रहा है, खान पान हमारा सारा सिस्टम वो फास्ट फूड का प्रचलन चल चुका है, पैकिंग बंद चीज़ों का प्रचलन चल चुका है। उन चीज़ों की वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। बॉडी की ग्रोथ रुक चुकी है आज बच्चों की। आज बच्चियां बच्चियों का वजन ही नहीं बढ़ रहा है। उन सब का सिस्टम, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ खान पान है, कुछ चीज़ें पोषण की कमी से भी, पोषक तत्व हमारी बॉडी के अंदर वो पहुंच ही नहीं पाते जिनकी जरूरत है हमें। इसका कुछ एक ना छोटा सा डाटा निकल के आया है भारत के अंदर सर्वे के दौरान कि कुछ बच्चियों को या कुछ लेडीज को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। पीसीओडी का जब सर्वे हुआ, पीसीओडी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वो 15% से लेके 20% महिलाओं में पाया गया। दूसरे नंबर पे आता है इनफर्टिलिटी, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव ना होता। ये भी 10% लेके 15% केस भारत के अंदर पाए गए हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं यूटीआई इन्फेक्शन, ये लगभग 4 लेडीज के मुकाबले, उसमें से अगर सर्वे किया जाए तो एक लेडीज को, 4 लेडीज के पीछे एक लेडीज को यूटीआई का इन्फेक्शन है। 25% तक लेडीज आज यूटीआई इन्फेक्शन से ग्रसित हैं। उसके साथ साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम, पीसीओडी हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया और उसके साथ साथ यूटीआई इन्फेक्शन हो गया और यूटीआई का
कैंसर, ये 4 समस्याएं आज के टाइम में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीओडी की या पीसीओएस। जब आपको ये शब्द देखने को मिले तो आप समझ जाएं कि यूट्रस के अंदर गांठें बन चुकी हैं। पानी की गांठ हो सकती है, फिब्रोइड मांस की गांठें हो सकती हैं। जब भी आपको ये शब्द देखने को मिले तो ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बने होते हैं और लेडीज का जो हार्मोन बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, उसकी वजह से ये समस्या होती है। और इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? लक्षण होते हैं अनियमित पीरियड का आना, वजन बढ़ना, चेहरे पे बाल आना, सिर के बाल है वो जड़ना स्टार्ट हो जाना, लेडी डिप्रेशन में रहने लगती है, उसका मूड है वो स्विंग रहना स्टार्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। आज के टाइम में बच्चियों के अंदर ये समस्या काफी बढ़ रही है, जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। 15 से 20% महिलाएं इससे पीड़ित हैं। इसके कारण क्या है? ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं हम, उसकी वजह से भी ये समस्या आ जाती है। इंसुलिन का रेजिडेंस, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ज्यादा मोटापे के कारण भी ये समस्या आती है, ज्यादा तनाव के कारण भी ये समस्या आती है। इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि जब ये लेडीज के अंदर हार्मोनल इनबैलेंस होगा तो उसको काफी समस्याएं बढ़ती हैं उसके शरीर के अंदर, जिससे ये उतार चढ़ाव आते हैं। इसके ना कुछ घरेलू उपाय हैं। पीसीओडी के कुछ घरेलू उपाय हैं। 20 से 30 मिनट आप मॉर्निंग वॉक करनी है उन लेडीज को जिनको ये समस्या रहती है। उसके साथ साथ उन्होंने दाल चीनी का सेवन करना है। जो हमें घरों में दाल चीनी यूज करते हैं उसका पाउडर बना के आपने रखना है और सुबह के टाइम गुनगुने पानी के अंदर डाल के उसको आपने आधा आधा चम्मच उस लेडीज को पिलाना है। मेथी दाने का सेवन करना है। 1 चम्मच रात को पानी के अंदर भिगो दें, सुबह खाली पेट उस मेथी दाने का सेवन करें। अलसी के पाउडर का सेवन करना है, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 होता है, वो भी उनके लिए काफी जरूरी होता है उस लेडीज के लिए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं नींबू की जड़ और कलौंजी, जिन लोगों के फिब्रोइड्स बन गए हैं और वो दवाइयां ले लेके थक चुकी हैं लेडीज, एलोपैथिक से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो 100 ग्राम नींबू की जड़ और 50 ग्राम कलौंजी लेनी है और दोनों को पीस लेना है और 이마 आधा कहीं आधा कहीं भी चम्मच दिसनो याव 뭐 गुनगुने पानी के साथ उसको लेना है। 이마 कहीं भी और दिसनो याव इसके इसे साथ साथ अगला एक देसी नुस्खा है मुलट्ठी पाउडर, आधा आधा कहीं भी चम्मच दिसनो याव 1 इसे गिलास पानी के अंदर डालकर गुनगुने पानी से सुबह शाम लेना स्टार्ट करना है। जितनी भी पीसीओडी, पीसीओएस या फिर ये प्रॉब्लम आती है, यूट्रस के अंदर गांठें बन जाती हैं या यूट्रस के अंदर ज्यादा स्वेलिंग रहती है, वहां पे हम इन सब घरेलू प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी कंसीव ना होना। प्रेगनेंसी ना होने के भी कुछ कारण है। दोनों, अगर मैं बात करूं लेडीज और जेंट्स के कुछ टेस्ट होते हैं, अगर वो नॉर्मल पाए जाते हैं तो हो सकता है उसके अंदर पोषण की कमी हो, वो पोषक तत्व जो उनके लिए जरूरी है वो उनको ना मिल पा रहे हो। बार बार मिसकरेज होना और यूट्रस का कमजोर हो जाना या उसके अंदर इन्फेक्शन रहना, ये सारे इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं। 10 से लेके 15% महिलाएं या पुरुष दोनों लगभग इसके शिकार है। आज पुरुषों के अंदर भी इनफर्टिलिटी की समस्या कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से वो पिता नहीं बन पाते हैं और माताओं के अंदर तो दिक्कत आ ही रही है। महिलाओं के अंदर इसका कारण क्या है? इनफर्टिलिटी के कारण क्या है? पीसीओडी के कारण ये समस्या आती है। थायराइड की समस्या के कारण भी इनफर्टिलिटी की समस्या होती है और ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज होने के कारण भी ये समस्या इनफर्टिलिटी की आ सकती है। हार्मोन का असंतुलन होना, मंथली सर्कल है उनका वो सही नहीं होता है, उसकी वजह से भी ये समस्या आती है। ट्यूब्स के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं या बच्चेदानी होती है उसके अंदर एक
अलग से ना परत बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, अपने चर्बी की परत बोल सकते हैं। उसकी वजह से भी ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। इसके भी कुछ घरेलू उपाय हैं। उससे पहले मैं बता दूं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अनियमित पीरियड्स का आना, बार 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 दर्द होना, पेट में स्वेलिंग रहना, और बार बार गर्भपात हो जाना। मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हुई 2-3 मंथ बाद में वो लेडीज बीमार हो जाती है, या उसके यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है किसी प्रकार से, तो वो उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो ये सारे इनफर्टिलिटी के कुछ कारण हैं। इसके कुछ घरेलू उपाय हैं। जिन लेडीज के ये इनफर्टिलिटी की समस्या रहती है उसके घरेलू उपाय क्या क्या हैं। अशोका की छाल, अशोक की छाल का काढ़ा बनाकर उन्होंने लेना है। स्ट्रॉबेरी चूर्ण का इस्तेमाल उन्होंने करना है। आयरन युक्त भोजन का उन्होंने यूज करना है, जिन चीजों के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। कैल्शियम का ज्यादा से ज्यादा उन लेडीज ने सेवन करना है। डिप्रेशन संबंधित, जिन लेडीज को डिप्रेशन रहता है, बीपी अप हो जाता है, लो रहता है, जब वो बार बार डिप्रेशन में चली जाती हैं, उन चीजों को उन्होंने कम करना है। उसके साथ साथ वजन जरूर कम करना है। जिन लेडीज का वजन ज्यादा है उनको वजन जरूर कम करना है। उसके साथ हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे यूटीआई की। यूटीआई क्या होता है? जो पेशाब के अंदर बैक्टीरिया संक्रमण का बढ़ जाना, यूटीआई का इन्फेक्शन कहलाता है। इसके अंदर लेडीज के बार बार यूटीआई से इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लिकोरिया की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, उन्हें बार बार यूरिन आता है, और उसके साथ साथ उस यूरिन के अंदर बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। अपने आप में उसको ऐसे लगता है कि मेरे अंदर से बदबू आ रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही भयंकर इन्फेक्शन होता है यूटीआई। अगर इसको प्रॉपर टाइम से ना संभाला जाए तो ये एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर सकता है। बहुत सी लेडीज इसको कम आंकती हैं, मतलब पंजाबी अगर मैं बात करूं, कह देती हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लगातार सालों तक भी चलता रहता है, और धीरे धीरे बॉडी से पूरा कैल्शियम है वो निकाल देता है, जिससे उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, खून की कमी, बाल झड़ना। लेडीज अपने आप को, अगर मैं बात करूं, इम्यूनिटी उसकी इतनी वीक हो जाती है कि चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाती है। एक लेडीज ही ऐसी है, अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं होती ना, फिर भी वो काम करती है, लेकिन 24 घंटे काम करने वाली इस माता के लिए अगर वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती है तो ये बीमारियां उसको खा जाती हैं अंदर से। तो अपनी बॉडी का लेडीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए 40 से 50% महिलाएं, मतलब 100% में से 40 से 50% महिलाएं यूटीआई से प्रभावित हैं। मतलब यूरिन संबंधी इन्फेक्शन, इचिंग संबंधी, ये लुकोरिया संबंधी इन चीजों से ग्रसित हैं। इसके कारण क्या है? लेडीज पानी ज्यादा कम पीती है, ठीक है, शुगर की वजह हो सकती है। सही समय पर अगर मैं बात करूं, यूरिन पास ना करना, कुछ लेडीज काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि वो यूरिन पास करने के लिए जा ही नहीं पाती है जल्दी जल्दी, उससे भी ये समस्याएं बढ़ती हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, गंदे टॉयलेट यूज करना, प्लास्टिक युक्त पैड यूज करना, सही तरीके से जो पैड हम नहीं मिलते हैं लेडीज को, उन चीजों की वजह से ये यूटीआई का इन्फेक्शन बढ़ता है। इसके कुछ घरेलू उपाय हैं। क्या उपाय हैं? सबसे पहले 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना उस लेडीज को जिसको ये समस्याएं हैं। दूसरे नंबर पर नारियल पानी का हफ्ते के अंदर 1 से 2 बार सेवन जरूर करें, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर अल्कलाइन हमारी बॉडी को करता है या स्वस्थ रखने का काम करता है। इसके अंदर बहुत ही गुड बैक्टीरिया होते हैं। क्रेनबेरी का यूज जूस जरूर पीना है। जिन लेडी को यूटीआई इन्फेक्शन रहता है, क्रेनबेरी जिसको हम क्रोंदा कह सकते हैं, उसका सेवन जरूर करना है। और नींबू पानी हफ्ते में 2-3 बार जरूर लेना है। और यूरिन आने पे उसको कभी भी रोकना नहीं है लेडी ने, समय समय पर जाना है, ताकि ये समस्या, यूटीआई संबंधी समस्या उसको न हो। ये इसके कुछ घरेलू उपाय हैं। चौथे नंबर पर आता है ओवरी कैंसर। ये क्या होता है? ये यूट्रस अंदर, अगर मैं बात करूं, अंदर से बिल्कुल खराब होना स्टार्ट हो जाता है यूटीआई इन्फेक्शन के बाद में।
और उसके अंदर गांठों के साथ साथ उसके जो पार्ट्स हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। जब इसका टेस्ट करवाया जाता है, इसका एक टेस्ट होता है ओवरी का, CA 125 ब्लड टेस्ट होता है। उसके अंदर ये क्लियर होता है कि यूट्रस के अंदर कोई गांठ की वजह से कैंसर तो नहीं बन चुका है। CA 125 अगर उसको हम चेक करवाते हैं तो वो इस कैंसर संबंधी बीमारी को हमें पता लगाता है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है, और उसके बाद में वो अगला प्रोसेस कीमो वगैरह का वो है, वो चलता है। इस स्टेज आने से पहले अगर इसकी केयर कर लेते हैं तो ये स्टेज पे लेडीज पहुंचती ही नहीं है। 100 में से 2% लेडीज के अंदर ये समस्या आज के टाइम में देखने को मिलती है, क्योंकि वो अपनी खुद की केयर नहीं करती हैं, वो परिवार की केयर पे लगी रहती हैं। प्रॉपर आज के टाइम में कैल्शियम नहीं जा रहा है। अगर एक माता घर पे 2 गिलास दूध की है तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली को पिलाएगी, और लास्ट में जो बचा है वो खुद पिएगी, क्योंकि कैल्शियम की जरूरत सबसे ज्यादा उसको है। क्योंकि मंथली सर्कल की वजह से आज HB की कमी, कैल्शियम की कमी लेडीज के अंदर सबसे ज्यादा आती है। वो अपना पोषण, वो अपनी खुराक ले ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं बढ़ती हैं। ये सारे फार्मूले अगर आप यूज कर लेते हैं, अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग फार्मूलेशन है, मैंने अलग अलग तरीके से उनको बताया है। फिर भी अगर ये लोग आप इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, आपके पास ये चीज़ें फॉलो करने के लिए टाइम नहीं है, तो वेस्टीज आपके लिए बहुत ही शानदार फूड सप्लीमेंट लेके आए, जिसकी बदौलत आज हम हजारों लोगों पे रिजल्ट ले चुके हैं। UTI संबंधी, इनफर्टिलिटी संबंधी, PCOD संबंधी, या जो लेडीज वैसे वीक रहती हैं, कमजोर रहती हैं, लकोरिया संबंधी समस्या रहती है, तो वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं इसके अंदर। बस कुछ खाने पीने वाली चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। खट्टी चीज़ों का आपने सेवन बंद कर देना है अगर ये समस्याएं आती हैं तो। तली और भुनी चीज़ों का सेवन आपने बंद कर देना है। पानी आपने उसको प्रॉपर लेना है, और रूटीन के अंदर अपने जो पोषण फ्रूट्स वगैरह हैं, जो उन चीज़ों का आपने सेवन करना है।